नमस्कार, मैं के.एन. यादव। आप देख रहे हैं ट्रेडिशन ऑफ स्टूडेंट्स सपोर्ट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 11वीं में चैप्टर नंबर 13 लिमिट्स एंड डिराइवेटिव्स, जिसमें है विविध प्रश्नावली मिसलेनियस एक्सरसाइज में प्रश्न नंबर 20 से आगे के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर है प्रश्न नंबर 21, साइन एक्स प्लस ए बटे कॉस एक्स, इसका हमें अवकलज निकालना है। तो यहां हम इसे मान लेंगे। सबसे पहले माना y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस ए अपॉन कॉस एक्स। तो यहाँ ये हमारा जो फंक्शन है यह u बट्टे v के रूप में है। तो इसका हम डिराइवेटिव कैसे करते हैं, इसके लिए फार्मूला है, चूंकि u अपॉन v डिराइवेट इज इक्वल टू, हर को हम छोड़ देंगे और अंश का हम डिराइवेट कर देंगे v, और यहाँ से डी डी एक्स यू माइनस, अब हम अंश को छोड़ देंगे यानी u को हम छोड़ देंगे, और ये डी डी एक्स, और ये हर का हम यानी v का हम डिराइवेट कर देंगे अपॉन हर का स्क्वायर, v का स्क्वायर। इस फार्मूले पर इसे हम सॉल्व करेंगे। x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो यहां से ये हो जाएगा डिवाइड बाई डी एक्स, और इसे हम इस फार्मूले पर लिखेंगे कॉस एक्स डी डी एक्स साइन एक्स प्लस ए माइनस साइन एक्स प्लस ए डी डी एक्स, और यहाँ पर है हर हमारा कॉस एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस एक्स का होल स्क्वायर, इज इक्वल टू कॉस एक्स, और यहाँ साइन एक्स प्लस ए का जब हम डिराइवेटिव करेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा कॉस एक्स प्लस ए, और यहाँ पर एक्स प्लस ए का हम जब डिराइवेट करेंगे तो यहाँ पर ये 1 आ जाएगा, और ए का डिराइवेट 0 होता है, माइनस, अब यहाँ से साइन एक्स प्लस ए, और कॉस एक्स का डिराइवेट होता है माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अगले स्टेप में ये हो गया कॉस एक्स और इंटू कॉस एक्स प्लस ए माइनस, यहाँ से साइन एक्स प्लस ए इंटू, और ये माइनस यहाँ इसको प्लस कर देगा, ये साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स का होल स्क्वायर। चूंकि हमारे पास फार्मूला होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, कॉस ए माइनस बी का फार्मूला, तो यहां से हम इसे लिख सकते हैं कॉस एक्स प्लस ए माइनस एक्स अपॉन कॉस एक्स का होल स्क्वायर। तो यहां से यह हो जाएगा एक्स से एक्स कट जाएगा, और ये आ गया कॉस ए, कॉस ए बटे कॉस स्क्वायर एक्स, और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, एक्स की पावर 4 और ब्रैकेट में है 5 साइन एक्स माइनस 3 कॉस एक्स। तो यहां हम मान लेंगे, माना एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 ब्रैकेट में 5 साइन एक्स माइनस 3 कॉस एक्स, और यहाँ पर यह जो हमारा फंक्शन है यह यूवी के रूप में है। तो इसका हम डिराइवेट कैसे करेंगे, इसके लिए फार्मूला देख लेते हैं पहले। चूंकि यूवी डिराइवेट इज इक्वल टू, यू का हम डिराइवेट कर देंगे, वी को छोड़ देंगे, प्लस में
अब की बार हम v का हम डिराइवेट कर देंगे और u को हम छोड़ देंगे। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, इसका मतलब होता है x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जैसा कि मैंने आपको बता रखा है। तो अब यहां से f डिराइवेट x इज इक्वल टू, और यहां पर हमें x की पावर 4 का हमें डिराइवेट करना है, तो यहां से डी डी एक्स एक्स की पावर 4 इंटू यहाँ पे ब्रैकेट में 5, यहाँ इसका मतलब गुणा होता है 5 साइन एक्स माइनस 3 कॉस एक्स प्लस, अब की बार हम इसका हम डिराइवेट करेंगे और इससे छोड़ देंगे। तो यहाँ से डी डी एक्स ब्रैकेट में 5 साइन एक्स माइनस 3 कॉस एक्स, और ये ब्रैकेट गुणा में यहाँ पर है एक्स की पावर 4। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। तो जब हम x की पावर 4 का अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा 4, और यहाँ पर x की पावर 4 माइनस 1, और यहाँ से ये ऐसे ही रहेगा, ये 5 साइन एक्स माइनस 3 कॉस एक्स प्लस, अब यहाँ इसका जब हम अवकलन करेंगे तो यहाँ से ये 5 साइन एक्स का अवकलन होता है कॉस एक्स, और यहाँ से ये 3 माइनस 3, और कॉस एक्स का अवकलन होता है माइनस साइन एक्स, तो माइनस यहाँ के प्लस कर देगा और ये हो गया साइन एक्स, और यहाँ पर है एक्स की पावर 4, इसे हमें नहीं करना है। यहाँ पर ये ब्रैकेट है आगे। अब यहाँ चीज सॉल्व करते हैं, तो ये 4 एक्स की पावर ये 4 में से 1 घटाएंगे 3 आ जाएगा, और यहाँ ब्रैकेट में है 5 साइन एक्स माइनस 3 कॉस एक्स, और यहाँ प्लस में एक्स की पावर 4 और ब्रैकेट में 5 कॉस एक्स प्लस 3 साइन एक्स। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर इन दोनों में एक्स की पावर 3 और यहाँ भी एक्स की पावर 3 कॉमन है, कॉमन ले लेंगे। तो ये हो जाएगा एक्स की पावर 3 कॉमन हो गया, और यहाँ से जो 4 है इसकी हम इसमें गुणा कर देंगे ब्रैकेट में, तो 4 पंजे 20 साइन एक्स माइनस 4 3 12 कॉस एक्स, और यहाँ से प्लस में, अब यहाँ जो एक्स यहाँ से बचा था इससे हम इसमें गुणा कर देंगे। यहाँ पहले ब्रैकेट बना देंगे ऐसे बड़ा वाला, अब एक्स की इसमें हम गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 5 एक्स कॉस एक्स और प्लस में 3 एक्स साइन एक्स। ये इस प्रकार से। अब इसे एक बार आप फिर समझ लेते हैं। यहां से हमने जो है x की पावर 3 यहाँ है और यहाँ भी x की पावर 3 मिल रहा है, इसे हमने कॉमन ले लिया और यहाँ से जो 4 बचा हमने इस ब्रैकेट में गुणा कर दिया, और यहाँ से जो x की पावर 3 कॉमन हो गया, जो x बचा इसकी हमने इस ब्रैकेट में गुणा कर दिया। अब अगले स्टेप में तो यहाँ से इसका आंसर आ जाएगा x की पावर 3 या x का क्यूब आप कह सकते हैं, और यहाँ से 20 साइन x माइनस 12 कॉस एक्स, ये प्लस चूंकि ब्रैकेट हटा देंगे यहाँ प्लस है 5 एक्स कॉस एक्स और प्लस में 3 एक्स साइन एक्स, और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 23, ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू कॉस एक्स। तो यहाँ हम मान लेंगे, मानो लेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू कॉस एक्स इज इक्वल टू वाई। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 ब्रैकेट में इंटू कॉस एक्स। तो यहाँ पर हम ये जो हमारा फलन है ये uv के रूप में है, और uv का हम डिराइवेट कैसे करते हैं मैंने अभी आपको जस्ट जो है क्वेश्चन नंबर 22 में इसका फार्मूला बताया है। तो यहाँ से हम इसका डिराइवेट करना शुरू करते हैं। x के सापेक्ष अवकलन
करने पर तो यहां से जब इसका अवकलन हम करेंगे तो ये हो जाएगा dy/dx, और यहां से हम इसको छोड़ देंगे, इसका हम अवकलन करेंगे तो ये cos x और ये ddx, ब्रैकेट में x² + 1 प्लस यहां से अब इसे हम छोड़ देंगे x² + 1 ddx, और यहां से ये cos x, तो यहां है ये cos x, और यहाँ x² + 1 का जब हम डिराइवेट करेंगे तो ये हो जाएगा 2x x² का, और ये 1 का हो जाएगा 0 प्लस x² + 1, और यहाँ से cos x। cos x का जो डिफ्रेंसिएशन होता है वह होता है -sin x, तो यहाँ से ये हो जाएगा, अब यहाँ ये तो 0 है, इसका मतलब खत्म, जब इसकी हम इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2x और ये cos x, और यहाँ पर देखिए हमारे पास ये -sin x है, इसकी जब हम इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा -x² sin x, और यहाँ से इसकी गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा -sin x। इसे हम लिख सकते हैं -sin x -x² sin x और प्लस में 2x cos x, और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, एक ब्रैकेट में ax² + sin x और दूसरे ब्रैकेट में p + q cos x। तो यहां हम पहले मान लेंगे, माना f(x) = ax² + sin x एक ब्रैकेट में, और दूसरे में है p + q cos x। तो यहाँ ये जो हमारा क्वेश्चन है यह uv के रूप में है, और इसका हम डिराइवेट कैसे करते हैं, इसके लिए फार्मूला होता है, चूंकि uv डिराइवेट = यहाँ हम v को छोड़ देंगे और u का हम डिराइवेट कर देंगे प्लस, अब की बार हम u को छोड़ देंगे और v का हम डिराइवेट कर देंगे। इसी फार्मूले पे इसे हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से इसे हम लिख सकते हैं f डिराइवेट x = अब यहाँ से हमें इसको छोड़ना है और इसका हमें डिराइवेट करना है, तो ये हम लिख सकते हैं p + q cos x, और यहाँ से ddx ब्रैकेट में ax² प्लस में sin x प्लस, अब की बार हम इसे छोड़ देंगे और इसका हम डिराइवेट कर देंगे, तो ब्रैकेट में ax² प्लस में sin x, और यहाँ जगह कम है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ddx, और यहाँ से p + q cos x। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा p + q, ये cos x ऐसी रहेगा, और इसका हम डिराइवेट करेंगे। अब यहाँ पे ax² का जब हम डिराइवेट करेंगे तो a यहाँ पर कांस्टेंट है, और 2 यहाँ पर पावर आगे हो जाएगा 2a, और यहाँ x की पावर जो 2 है इसमें से 1 घटेगा तो x की पावर 1 आएगा, यानी ये आ जाएगा 2ax प्लस में sin x का जब हम डिराइवेट करेंगे तो ये हो जाएगा cos x, और ये ब्रैकेट प्लस में, अब यहाँ से ये ऐसी रहेगा ब्रैकेट में ax² प्लस में sin x, और यहाँ गुणा के रूप में दूसरे ब्रैकेट में ये जो p है इसका अवकलन 0 हो जाएगा, और यहाँ से q, और ये जो cos x है, cos x का अवकलन होता है माइनस sin x, ये हो जाएगा -q sin x। तो इसे हम लिख सकते हैं -q sin x और ब्रैकेट में ax² प्लस sin x, और ये प्लस का चिन्ह है, और यहाँ से हम इसे लिख देंगे p + q cos x एक ब्रैकेट में और दूसरे में है 2ax और प्लस cos x, और यही क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, प्रश्न 25, x + cos x एक ब्रैकेट में और दूसरे में है x - 10x।
लेट y इज इक्वल टू एक्स प्लस कॉज एक्स एक ब्रैकेट में और दूसरे में है x माइनस 10x डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ से हो जाएगा dy बाई डी एक्स और इसका हम आकलन करेंगे, x माइनस 10x को हम छोड़ देंगे और इसका हम आकलन करेंगे। तो डी डी एक्स ब्रैकेट में x प्लस कॉज एक्स प्लस, अब हम इसको छोड़ देंगे तो x प्लस कॉज एक्स और यहाँ से ये डी डी एक्स ब्रैकेट में x माइनस 10x। तो x माइनस 10x और जब इसका हम आकलन करेंगे तो x का आकलन 1 हो जाएगा और यहाँ cos x का आकलन होता है माइनस साइन x प्लस यहाँ से x प्लस cos x और यहाँ इसका आकलन जब हम करेंगे तो x का आकलन 1 हो जाएगा और 10x का आकलन होता है sec स्क्वायर x। तो यहाँ से इसमें हम थोड़ा चेंज कर सकते हैं, पहले इसे हम आगे ले आते हैं। तो यहाँ से हम ले आएंगे ब्रैकेट में 1 माइनस सेक स्क्वायर एक्स और ये दूसरे ब्रैकेट में एक्स प्लस कॉज एक्स प्लस में एक्स माइनस 10x और दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस साइन एक्स। अब इस ब्रैकेट में से हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये प्लस में हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा और यहाँ से ये एक्स प्लस कॉज एक्स है प्लस यहाँ एक्स माइनस 10x ये कोष्टक में और दूसरे में 1 माइनस साइन एक्स। तो चूंकि हम जानते हैं कि इसका फार्मूला होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 ये है 10 स्क्वायर एक्स के बराबर होता है। तो यहाँ इसके स्थान पर हम 10 स्क्वायर एक्स कर सकते हैं तो ये हो जाएगा माइनस 10 स्क्वायर एक्स और यहाँ ब्रैकेट में एक्स प्लस कॉज एक्स प्लस ब्रैकेट है एक्स माइनस 10x एक ब्रैकेट में और दूसरे में 1 माइनस साइन एक्स और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 26, 4x प्लस 5 साइन एक्स अपॉन 3x प्लस 7 कॉज एक्स। लेट fx इज इक्वल टू 4x प्लस 5 साइन एक्स बटे 3x प्लस 7 कॉज एक्स। और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है बच्चों और इसे बड़े ध्यान से देखना। तो यहाँ से जो फंक्शन हमें है यह uv के रूप में दिया है और इसका डिराइवेट कैसे करते हैं मैंने अभी पिछले क्वेश्चंस में कई बार आपको फार्मूला बताया है। तो यहाँ से x के सापेक्ष अवकलन करने पर और यहाँ से जब इसका हम अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा एफ डिराइवेट एक्स इज इक्वल टू, अब यहाँ से 3x प्लस 7 कॉज एक्स इसे हम छोड़ देंगे और इसका हम अवकलन करेंगे अंश का डी डी एक्स 4x प्लस 5 साइन एक्स माइनस, अब इसे छोड़ देंगे 4x प्लस 5 साइन एक्स और यहाँ पर हम हर का जो है डिवाइड करेंगे डी डी एक्स ब्रैकेट में 3x प्लस 7 कॉज एक्स, थोड़ा जगह कम है इसी में हमने एडजस्ट कर दिया है और अपॉन में इन सब के बटे में हो जाएगा जो हमारा हर है इसका स्क्वायरिंग। तो 3x प्लस 7 कॉज एक्स का ये होल स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करते हैं इज इक्वल टू, यहाँ से ये ब्रैकेट में 3x प्लस
7 कॉज एक्स है और इसका हमें अवकलन करना है, तो यहाँ से इसका अवकलन हो जाएगा 4 और यहाँ से प्लस 5 और ये साइन एक्स का अवकलन कॉज एक्स, 5 कॉज एक्स माइनस, अब यहाँ से 4x प्लस 5 साइन एक्स है ब्रैकेट में, और यहाँ इसका जब हम अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा 3 और कॉज एक्स का अवकलन होता है माइनस साइन एक्स, तो ये हो जाएगा -7 साइन एक्स बटे में 3x प्लस 7 कॉज एक्स का होल स्क्वायर। अब यहाँ भी 2 ब्रैकेट है और यहाँ भी 2 ब्रैकेट है और बीच में माइनस है, तो हम पहले इन ब्रैकेटों की आपस में गुणा कर लेते हैं, थोड़ा जगह कम पड़ेगा इसलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 3x की हम इन दोनों में पहले बारी बारी गुणा करेंगे, फिर इसकी हम करेंगे, तो यहाँ से 3 चौके 12, 12x प्लस में यहाँ से 5 3 15, 15x कॉज एक्स। अब यहाँ से 7 कॉज एक्स की हम इसमें गुणा करते हैं, तो 7 चौक 28, 28 कॉज एक्स हो जाएगा, और इसमें गुणा करेंगे तो 7 पंजे 35 प्लस में 35 और ये कॉज स्क्वायर एक्स, इसका गुणा हो गया। अब यहाँ से चूंकि यहाँ आगे माइनस है तो पहले हम ये ब्रैकेट बना लेते हैं गुणा करने से पहले, और क्योंकि हमें जब माइनस से गुणा करेंगे तो सबका निशान चेंज करना होगा। अब 4x से हम इसमें गुणा करेंगे, तो 4 3 12x, अब 4x से गुणा इसमें, तो ये 7 चौक 28, ये माइनस यहाँ पर माइनस 7 चौक 28 x और ये साइन एक्स। अब इसकी गुणा हम इसमें करेंगे, तो यहाँ लिख देते हैं प्लस 5 3 15, 15 और ये साइन एक्स। अब इसकी गुणा इसमें माइनस 5 7 35 और ये साइन स्क्वायर एक्स, इसको बड़े ध्यान से गुणा करना पड़ता है, और जरा सी भी मिस्टेक अगर प्लस माइनस की हो जाती है तो पूरा उत्तर गलत हो जाता है। और इन सब के बटे में भी अभी है, तो यहाँ इसके बटे में ही कर देते हैं, नीचे जो है ये सब के बटे में, ये यहाँ का पोर्शन है, तो ये 3x प्लस 7 कॉज एक्स का होल स्क्वायर, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अब यहाँ से अब ये जो माइनस है पहले हम इस ब्रैकेट में ट्रांसफर करते हैं, तो देखिए ये हो गया 12x है और ये प्लस में 15x कॉज एक्स प्लस में 28 कॉज एक्स और प्लस में 35 कॉज स्क्वायर एक्स। अब यहाँ से माइनस जो है सबका जो चिन्ह चेंज कर देगा, तो माइनस 12x प्लस 28x साइन एक्स, यहाँ से माइनस 15 साइन एक्स और प्लस में 35 साइन स्क्वायर एक्स, और इन सब के बटे में है। अब यहाँ 12x जो है प्लस का है और यहाँ 12x माइनस का है, पहले ये बटे में लिख देते हैं 3x प्लस 7, ये कॉज एक्स का होल स्क्वायर है। अब यहाँ से ये 12x माइनस का और 12x प्लस का एक कट जाएगा, और यहाँ पे देखते हैं कुछ कट रहा है, तो ये यहाँ पे प्लस का है और ऐसा यहाँ पे कुछ कट नहीं रहा है, तो यहाँ पे 35 कॉज स्क्वायर एक्स और यहाँ 35 साइन स्क्वायर एक्स, ये यहाँ पे कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो यहाँ इसे हम लिख देंगे, इन दोनों में से 35 हम कॉमन ले लेंगे, तो 35 हमने कॉमन ले लिया और यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स और प्लस में ये कॉज स्क्वायर एक्स, और इन सबको ऐसे ही हम लिख देते हैं बाकी को, प्लस 15 एक्स कॉज एक्स प्लस में 28 कॉज एक्स, और यहाँ से ये तो यहाँ हो गया कॉम्बिनेशन दोनों का जो है, यहाँ बचा ये प्लस 28 एक्स साइन एक्स, और ये माइनस में 15
साइन एक्स, और इन सब के बटे में है। काफ़ी लंबा प्रोसेस चला जा रहा है इसका जो है, और यहाँ बटे में है 3x प्लस 7 कॉज एक्स का ये होल स्क्वायर। तो यहाँ से इसका जो फार्मूला होता है ये 1 होता है, 1 के बराबर है, तो इसे हम लिख सकते हैं 1, और 35 की हम 1 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 35 एकम 35, तो ये हो गया 35 प्लस में 15 यहाँ से एक्स, ये कॉज एक्स, प्लस में 28 कॉज एक्स, प्लस में 28 एक्स साइन एक्स, और ये माइनस 15 साइन एक्स, बटे में 3x प्लस 7 कॉज एक्स का ये होल स्क्वायर। और यही दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, एक्स स्क्वायर कॉस पाई बाई 4 अपॉन साइन एक्स। तो यहां से माना y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कॉस पाई बाई 4 बटे में साइन एक्स। एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो यहां से इसका हम अवकलन कर रहे हैं dy बाई डी एक्स, और यहां से साइन एक्स डी डी एक्स, एक्स स्क्वायर कॉज पाई बाई 4 माइनस एक्स स्क्वायर कॉज पाई बाई 4, और यहाँ ये डी डी एक्स साइन एक्स अपॉन साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो जब हम इसका अवकलन करेंगे, आइए देखते हैं, तो ये साइन एक्स है, और ये कॉस पाई बाई 4 जो है ये कांस्टेंट है, तो ये जो है बाहर हो जाएगा, और यहाँ एक्स स्क्वायर का जब हम अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा 2x, तो इसे हम लिख सकते हैं 2x, और इंटू में ये कॉस पाई बाई 4 माइनस यहां से एक्स स्क्वायर कॉज पाई बाई 4, और साइन एक्स का अवकलन होता है कॉज एक्स। अब हम इन दोनों में कॉमन ले लेंगे, तो यहां से कॉमन हमें मिल रहा है एक्स कॉस पाई बाई 4, यहां भी तो हम ले लेंगे एक्स कॉज पाई बाई 4, तो यहां से हमें बचेगा 2, यहाँ बचेगा, तो ये हो गया 2 साइन एक्स, माइनस यहाँ से एक एक्स बचेगा, एक्स और ये कॉज एक्स, और यही दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, एक्स अपॉन 1 प्लस 10x, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन 1 प्लस 10x, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहां से एफ डिराइवेट x इज इक्वल टू 1 प्लस 10x डी डी एक्स एक्स माइनस एक्स डी डी एक्स 1 प्लस 10x अपॉन 1 प्लस 10x का होल स्क्वायर। तो यहां से 1 प्लस 10x और x का अवकलन 1 होता है, माइनस x, और यहाँ 1 का अवकलन 0 होता है, प्लस 10x का अवकलन सेक स्क्वायर x होता है, बटे में 1 प्लस 10x का ये होल स्क्वायर। अगले स्टेप में यहाँ से ये 1 प्लस 10x
और इसकी हम इसमें गुणा कर देंगे तो माइनस एक्स सेक स्क्वायर एक्स बटे में 1 प्लस 10x का होल स्क्वायर, और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 29 ब्रैकेट x प्लस सेक एक्स अनदर ब्रैकेट x माइनस 10x लेट y इज इक्वल टू ब्रैकेट x प्लस सेक एक्स अनदर ब्रैकेट x माइनस 10x differentiate with respect to x। x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू यहाँ x माइनस 10x डी डी एक्स एक्स प्लस सेक एक्स प्लस ब्रैकेट में x प्लस सेक एक्स डी डी एक्स ब्रैकेट x माइनस 10x। तो यहाँ से ये जो फलन हमारा है, ये फलन हमारा uv के रूप में है, और uv का डेरिवेट कैसे करते हैं मैंने आपको बता रखा। एक बार मैं फिर आपको यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ। चूँकि uv डेरिवेट इज इक्वल टू v u डेरिवेट प्लस u v डेरिवेट, इसी पर इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ से x माइनस 10x और यहाँ इसका अवकलन हो जाएगा, x का अवकलन 1 होता है, और प्लस में सेक एक्स का अवकलन सेक एक्स इंटू 10x ये होता है, और यहाँ है ये प्लस ब्रैकेट में x प्लस सेक एक्स, और यहाँ लिख देते हैं ब्रैकेट में x का अवकलन 1 होता है और माइनस 10x का अवकलन सेक स्क्वायर एक्स। तो इसे हम लिख सकते हैं, इसे हम आगे कर लेते हैं ताकि हमारा बुक में जो आंसर दिया है लास्ट में मिल जाए, वैसे ही आंसर है करेक्ट। तो यहाँ पे ये x प्लस सेक एक्स इसे हम आगे कर देंगे, और ब्रैकेट में 1 माइनस सेक स्क्वायर एक्स प्लस, अब इसे लिख देते हैं ब्रैकेट में x माइनस 10x, और यहाँ दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस सेक एक्स इंटू 10x। तो यहाँ पर ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 30 x अपॉन साइन की पावर यानी x। तो इसे हम लिख सकते हैं, चूंकि मैं यहाँ लिख देता हूँ साइन की पावर n x, इसे हम लिख सकते हैं साइन x का पावर n, ऐसे भी हम लिख सकते हैं, और ऐसा लिख करके इसे हम सॉल्व करेंगे। माना y इज इक्वल टू एक्स अपॉन, अब हम इसके स्थान पे इसे लिखेंगे साइन x की पावर n, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ये दोस्तों विविध एक्सरसाइज का अंतिम प्रश्न है, और जो बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी कंफ्यूज करता है। तो इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखें, यदि एक बार में समझ में नहीं आए तो बार बार रिपीट करके देखें। तो यहाँ से देखिए, ये जो हमारा फलन है यह u बटे v के रूप में है। तो इसका डिराइवेट हम कैसे करेंगे, चूँकि u बटे v डिराइवेट इज इक्वल टू v, u का डिराइवेट माइनस u को छोड़ देंगे, v का डिराइवेट अपॉन v का स्क्वायरिंग। इसी पर इसे हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से इसे हम कर रहे हैं dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन x की पावर n डी डी एक्स एक्स माइनस x डी डी एक्स साइन x की पावर n बटे में साइन x की पावर n, और यहाँ पर जो है इसकी स्क्वायरिंग हम कर देंगे ऐसे। तो यहाँ पर मैं
इसका जो है डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं, पहले इसको मैं आपको बता देता हूँ। चूंकि तोड़ करके इसका जब करेंगे डिफ्रेंशिएट तो ये हो जाएगा डी डी एक्स, यहाँ से साइन एक्स की पावर n इंटू साइन एक्स हमें दोबारा करना होगा, डी डी एक्स साइन एक्स। तो यहाँ से इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा n, और ये हमारा है ये साइन एक्स, और n माइनस 1, यहाँ से साइन एक्स का कॉलम हो जाएगा कॉज एक्स। अब इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ से है ये साइन, अब यहाँ से पावर लगा देते हैं, पावर n एक्स, और ये इसका x का कॉलम 1 होता है माइनस, यहाँ से x, और इसका आंकड़ा मैंने अभी आपको नीचे बताया है, ये यहाँ लिख देंगे तो इंटू n, और यहाँ से ये कॉज एक्स आगे कर देंगे, कॉज एक्स, ये हमारा n है, ये हमारा x है, थोड़ा चेंज कर देते हैं, ये इंटू साइन एक्स, अब पावर इसकी है n माइनस 1 बटे, यहाँ ये स्क्वायरिंग है तो ये हो जाएगा पावर 2n, तो इसे हम लिख सकते हैं साइन की पावर 2n एक्स। अगले स्टेप में यहाँ से ये हमें बचेगा साइन की पावर n एक्स माइनस ये n इंटू एक्स इंटू यहाँ से है कॉज एक्स, और इसे हम लिख सकते हैं साइन की पावर n माइनस 1 और ये x बटे में ये साइन की पावर 2n x। अब यहीं से ये क्वेश्चन जो है कंफ्यूज करता है, और इसे बड़े ध्यान से देखें। तो इसे हम लिख सकते हैं साइन की पावर n माइनस 1 एक्स इंटू में साइन एक्स, यहाँ इसकी पावर 1 है, जब हम गुणा करेंगे तो घातें जुड़ जाएंगी, 1 से 1 कट जाएगा, और ये हमारा इतना आ जाएगा माइनस, यहाँ से n इंटू एक्स, ये कॉज एक्स माइनस साइन की पावर यहाँ से n माइनस 1 ये x बटे में। अब ये जो हमारा हर है इसे भी हम तोड़ देंगे, कैसे देखिए, साइन की पावर n माइनस 1 एक्स और गुणा में साइन की पावर n प्लस 1 एक्स, जब हम पावर को जोड़ेंगे तो 1 से 1 कट जाएगा, और साइन की जो पावर है 2n यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, यही कंफ्यूज करता है। तो अब यहाँ से हम देखिए साइन की पावर n माइनस 1 एक्स, यहाँ कॉमन है, यहाँ भी इसे हम कॉमन ले लेंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा, ये यहाँ पर देखिए गुणा था, गलती से यहाँ लग गया है माइनस, ये इसकी आपस में गुणा है, इसको गुणा बना दें। ठीक है, अब यहाँ से साइन की पावर n माइनस 1 एक्स हमने ले लिया कॉमन, तो यहाँ से हमारे पास बचा साइन एक्स माइनस n एक्स, और ये कॉज एक्स, ये तो कॉमन हो गया, ये यहाँ पर गुणा के रूप में था। ठीक, आइए बटे में साइन की पावर n माइनस 1 एक्स और गुणा में साइन की पावर n प्लस 1 एक्स। तो अब यहाँ से ये इससे कट जाएगा, ऐसे कट गया जो है, तो यहाँ से हमारा आंसर जो बच गया, तो इसे हम लिख सकते हैं साइन एक्स माइनस में n एक्स और ये कॉज एक्स बटे में साइन की पावर n प्लस 1 एक्स, और यही दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब हम अपने अगले वीडियो में रिलेशन एंड फंक्शन जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2, इसकी अवधारणा को समझेंगे, साथ ही इसमें जो एक्सरसाइज है इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों में इसे शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।